चलो प्राणायाम, 5 प्राणायाम सभी को करने चाहिए। स्टार्टिंग में जो बिगिनर्स हैं उन्हें 2-2 मिनट करना चाहिए। पहले करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए सुखासन में, सिद्धासन, पद्मासन में बैठना होता है, ज्ञान मुद्रा लगानी होती है, ठीक है। और 2.5 सेकंड में लंबा गहरा श्वास भरना है। भस्त्रिका प्राणायाम आपने 10 मिनट भी कर लिया ना करने से तो बढ़िया है। 2 मिनट करोगे तो 2 मिनट वाला लाभ मिलेगा, 5 मिनट करोगे तो इसलिए एक स्वस्थ व्यक्ति को प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम आप करते रहेंगे, तरीका मैंने बता दिया है। अब भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ, भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होता है। भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपके लंग्स मजबूत रहेंगे, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़िया रहेगा, इससे खांसी, अस्थमा, दमा जैसी बीमारी नहीं होगी। सावधानी यही है, जो हार्ट के पेशेंट हैं, जिनका बीपी हाई है, उनको जैसे मैं कर रहा हूँ 2.5 सेकंड में धीरे धीरे लेना, धीरे धीरे छोड़ना, इस तरह से करना है। आप करते रहेंगे। 1 मिनट आपकी हो गई है, दूसरी मिनट होने वाली है, 30 सेकंड बची है। 2-2 मिनट करना है और ये ले जाके 3, 4, 5 मिनट तक आप लोगों को करना है भस्त्रिका प्राणायाम। मैंने कहा योग से क्या होता है, योग से जुड़ना होता है। पहले अपने तन से, मन से, मस्तिष्क से, आत्मा से जुड़ते हैं, फिर हम परमात्मा से जुड़ते हैं, ठीक है। हमारे अंदर आनंद, खुशी रहती है, योग करने वाला आनंद में रहता है। ऐसा सुख, ऐसा आनंद कहीं नहीं मिलता जो योग से मिलता है। चलो 2 मिनट हो गई है। आज 2-2 मिनट की श्रृंखला करा रहे हैं आप लोगों को। गरम गरम हथेली आंखों पे लगाएंगे, चेहरे पे लगाएंगे। अब इसके बाद करेंगे कपालभाति प्राणायाम। जिन पे आता है वो शुरू कर दो, जिन पे नहीं आता वो चेक करें कि आप गलत तो नहीं कर रहे हैं। ध्यानात्मक आसन में बैठे हैं, ज्ञान मुद्रा लगा के बैठे हैं, और क्या करना है, सपोज करना है कि नाक के सामने मोमबत्ती, उसको बुझाना है। 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाएंगे। मुंह को बनाना नहीं है, मुंह को बिगाड़ना नहीं है, आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीका बता रहे हैं। और ये तो तरीका हो गया। सपोज करना है कि नाक के सामने मोमबत्ती है, उसको बुझा रहे हैं, 1 सेकंड में एक स्ट्रोक। ये तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए हो गया। सावधानी ये है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्डने की प्रॉब्लम है, बीपी हाई रहता है, तो उन्हें 2-3 सेकंड में स्ट्रोक श्वास छोड़ना है। कैसे? आराम आराम से रुके, 2 सेकंड में करना है कपालभाति। कपालभाति के लाभ, बॉडी डिटॉक्स होती है, टॉक्सिन बाहर निकलते हैं, 80-90% बीमारी दूर रहती है, कोई सिस्ट नहीं होती है। यदि आप 5-10 मिनट करेंगे, ये तो स्टार्टिंग में 2 मिनट करेंगे तो लाभ तो होगा। अगर आप स्वस्थ हैं, 2 मिनट कर रहे हैं तो भी पर्याप्त है। कपालभाति प्राणायाम, एक मिनट हो गया, 1 मिनट और लगातार करेंगे। पांच प्राणायाम 10 मिनट करें, 10 मिनट में 5 प्राणायाम करें और अपने सॉफ्टवेयर को ठीक करें। 10 मिनट में 5 प्राणायाम करें और अपने सॉफ्टवेयर को ठीक करें, अपने मन के रोगों को ठीक करें प्राणायाम से। मैंने बताया आधा घंटा सूक्ष्म व्यायाम और ये 10 से 15 मिनट ये, और 5 या 10 बार स्वस्थ व्यक्ति अगर सूर्य नमस्कार करेगा तो हमेशा स्वस्थ रहेगा, ऊर्जावान रहेगा, निरोगी रहेगा। इसलिए मैंने बताया 10 मिनट आप प्राणायाम कर लीजिए, 20-25 मिनट सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए, 5 मिनट में 10 बार सूर्य नमस्कार कर लीजिए, तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। चलिए 2 मिनट हो गई, दोनों हाथों को रब करेंगे। पहला आपने किया भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरा किया हमने कपालभाति प्राणायाम, अब तीसरा करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम करने से क्या होगा, पहले इसकी देखो कैसे करना है। आसन में बैठे हैं,
श्वास छोड़ना है नाक से, हुचकी लेनी है लंबी। फिर हमको बंद लगाना है, जालंधर बंद बोलते हैं, यानी कि हमने जैसे हुचकी ली तो श्वास लिया गया और अब बंद लगा रहे हैं, श्वास रोक रहे हैं। जितनी देर श्वास रोके ठीक है, वरना दाहिने से बंद करके लेफ्ट से छोड़ देते हैं। चलो अब करते हैं, तरीका मैंने बता दिया, करते हैं। एक बार और, श्वास भरा, श्वास खाली करा, फिर बंद लगा दिया। जितनी देर श्वास रुके ठीक है, बनना। खांसी आनी अच्छी बात है, अगर खांसी आ रही तो आपके गले के टॉक्सिन दूर हो रहे हैं। ये तरीका बताया, करके दिखाया, इसका लाभ बताया मैंने। गले के टॉक्सिन बाहर निकलेंगे, आपके गले संबंधी बीमारी नहीं होगी, और खराटे की जो समस्या होती है वो भी दूर होगी, और आपको थायराइड नहीं होगा। आप प्रतिदिन 3 बार करेंगे तो। सावधानी बस कुछ नहीं है, आपको हार्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप सांस ज़्यादा देर नहीं रोकना है, बस ये सावधानी है। अब तीसरा प्राणायाम आता है, 3 प्राणायाम हो गए, चौथा प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम। देखो ज़बरदस्त फायदे हैं, तरीका करना है, जिन पर आता है वो शुरू कर दीजिए, जिन पर नहीं आता वो ध्यान दीजिए। राइट हैंड से शुरू करते हैं, राइट नासिका यानी कि राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, बहुत धीरे धीरे लेना है कि अपने आप को भी आवाज़ नहीं आए। लंबा गहरा 2.5 सेकंड में श्वास भरना है, फिर उसको बंद करेंगे, जिससे श्वास लिया है और जो बंद था उससे छोड़ देंगे। यानी कि हमें 2 उंगली और अंगूठे का इस्तेमाल करना है। और बाएं से शुरू किया है तो बाएं से ही हमें छोड़ के ही समाप्त करना है। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। कमर गर्दन सीधी रखनी है, अगर आप गर्दन झुकाओगे तो गर्दन में दर्द हो सकता है, ये सावधानी है अनुलोम विलोम में। बाकी अनुलोम विलोम कोई भी बीमारी में कर सकते हैं, जिस बीमारी में करेंगे उस बीमारी में लाभ मिलेगा। हर बीमारी में अनुलोम विलोम किया जाता है, आप करते रहेंगे। तरीका मैंने बता दिया है, अब मैं लाभ बता रहा हूँ, फायदे बता रहा हूँ, क्या बेनिफिट्स है अनुलोम, बेनिफिट्स ऑफ अनुलोम विलोम प्राणायाम। सिर दर्द, माइग्रेन नहीं होगा, साइनस की समस्या नहीं होगी, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, नसों की बीमारी, लकवा, पैरालाइज कुछ नहीं होगा। 3 मिनट कम से कम 5 मिनट रोज करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम कभी भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन नियमित 5 मिनट जरूर करना चाहिए। आंखों की रोशनी बढ़ाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, बालों के लिए अच्छा है, और सबसे बढ़िया है याददाश्त बढ़ाएगा, मेमोरी पावर। बुढ़ापे में भी आपको बिल्कुल अच्छी मेमोरी पावर रहेगी आपकी। 1 मिनट हो गया, और 2 मिनट लगातार करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, बहुत ज़बरदस्त है। आप कुछ भी काम करते हैं, कितना भी हार्ड वर्क करते हैं, 10-12 मिनट मेरे कहने से प्राणायाम करना शुरू कर दो, इससे भी आपकी ज़िंदगी चेंज होगी। और 1 महीना नहीं, 15 दिन में ही आपको चेंज हो दिखाई देगा। क्या कहा, अगर आप घर पे बहुत काम भी करते हैं तो 10-12 मिनट ये प्राणायाम जरूर करें, ठीक है। और जो ओमकार है शुरू में, ओमकार, गायत्री मंत्र, अब हम समापन में उद्गीत प्राणायाम करेंगे, फिर ध्यान करेंगे। इतना कर लिया आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, आपके दुख दूर हो जाएंगे, आपकी एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन जैसी छोटी छोटी बीमारी, बड़ी बड़ी बीमारी ठीक होगी। 2 मिनट हो गई, 1 मिनट और लगातार। हाथ दुखने लगा थोड़ी देर नीचे कर सकते हैं, फिर ऊपर करना है, ठीक है। ठीक है बाबूजी, हाँ करो करो योग, रहो निरोग। अनुलोम, हाँ ऐसे भी हाथ लगा सकते हैं जब आपको आदत पड़ जाएगी। अभी 2-3 मिनट से स्टार्ट करना, 5 मिनट तक ले जाना। 2-3 मिनट भी आपने रोज किया,
संकल्प ले लो, जिस दिन योग नहीं उस दिन भोजन नहीं, उस दिन अन्न नहीं, उस दिन खाना नहीं। बहुत बढ़िया। इस तरह से हमारी 3 मिनट हो गई। दोनों हाथों को रब करेंगे। इस तरह से हमारे 4 प्राणायाम हो गए। कौन सा पहला कौन सा किया? भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरा, तीसरा, चौथा, आप 5वां करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। पहली उंगली माथे पे, शेष उंगली आंखों पर ढक के रखते हैं और अंगूठा कान। क्या करना है? श्वास छोड़ते हुए भोरे जैसा गुंजन। अब हाथ नीचे करेंगे, आंखें बंद रहेगी, आंखें बंद रखना है और पूरा ध्यान अपने आईब्रो के बीच में 3 बार श्वास छोड़ते हुए ओमकार उद्गीत प्राणायाम। मौन हो जाएंगे, आंखें बंद रखेंगे। अब हम थोड़ी देर मेडिटेशन कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं। हमें ध्यान देना है श्वासों पे। कब श्वास आ रही है जाने दो, आराम से, अपना कंट्रोल नहीं, लंबा खींचना नहीं, लंबा छोड़ना नहीं। सुबह श्वास को आने दो, श्वास को जाने दो। ध्यान देना श्वास कैसे आ रही है, अपने आप कैसे श्वास जा रही है। श्वास को आने दो, श्वास को जाने दो। इसके बाद आगे चक्र में, यानी कि अपनी जो आईब्रो है उनके बीच में जहाँ तिलक बिंदी लगाते हैं, यहाँ ध्यान करेंगे। एक स्टार महसूस करेंगे जो चमकता स्टार है, और फिर अपने आप को देखेंगे कि मैं स्वस्थ हो गया हूँ, मेरी बीमारी ठीक हो गई है। अब मुझे घुटनों का दर्द ठीक हो गया तो मैं दौड़ रहा हूँ, मेरी कमर में दर्द ठीक हो गया तो मैं झुक पा रही हूँ, मैं हर काम कर पा रही हूँ। अब मैंने अपने जीवन में योग को अपना लिया है, अब मैं योग नहीं छोड़ूंगी, मरते दम तक योग करूंगी या योग करूंगा। कोई भी दिन बिना योग के मैं व्यतीत नहीं करूंगा या करूंगी। मैं रोज ध्यान करूंगा या करूंगी। मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरी बीमारी ठीक हो रही है। महसूस करो कि मैं ठीक होने के बाद ऐसे दिख रहा हूँ। मुझे 100 वर्ष तक जीना है। योग आयुर्वेद के सहारे से मुझे 100 वर्ष तक जीना है। और महसूस करो कि मैं 100 वर्ष मुझे हो गए हैं और उसके बाद मैंने एक बड़ी पार्टी दी है, सभी लोगों को इनविटेशन किया है। सब मेरी स्वास्थ्य का राज पूछ रहे हैं कि आपने इतने वर्ष तक भी, अभी 100 वर्ष हो गए हैं तो भी आप जवान दिख रहे हैं, 80 के दिख रहे हैं, इसका क्या राज है? तो आप बता रहे हैं कि मैं प्रतिदिन योग करता हूँ, योग करती हूँ। मैंने योग आयुर्वेद पंचकर्मा को अपनाया, नेचुरोपैथी को अपनाया, हवन यज्ञ करा, उससे मैंने अपने जीवन को संयमित बनाया, मैंने अपने तन मन को स्वस्थ बनाया। इसलिए मैं आज भी स्वस्थ ऊर्जावान
मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सबका भला चाहता हूँ, सब मेरा भला चाहते हैं, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मैं सबका भला चाहता हूँ, मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर पूर्ण स्वस्थ है। दोनों हाथों को रब करेंगे, गरम गरम हथेली आंखों पर लगाएंगे, धीरे धीरे। ठीक है, छठा प्राणायाम हमने कराई है उद्गीत प्राणायाम। ठीक है, भ्रामरी के बाद। ठीक है, भ्रामरी प्राणायाम के फायदे, आँख, नाक, कान, गले के रोग नहीं होते हैं, टेंशन, डिप्रेशन, तनाव से मुक्ति मिलती है। और फिर इसके बाद पैर खोल लीजिए, पैर आपके 10-12 मिनट 15 मिनट हो गए। ठीक है, इस तरह से करना है। ऐसे पैरों को करना। देखो 10-15 मिनट आपने प्राणायाम कर लिया, 20-25 मिनट आपने सूक्ष्म व्यायाम कर लिया। फिर देखो रेगुलर करना है, कितना भी काम हो, लेकिन योग को नहीं छोड़ना है। सुन लो, आज के बाद में बताने वाला नहीं मिलेगा। और ठीक है, आपको वीडियो भी डालेंगे। अब जो जितना कराया है उसमें मैंने वीडियो बनाई है, वो आपको वीडियो में देंगे। देखिए, अब करते हैं सिंहासन। सिंहासन करने से थायराइड नहीं होगा, खराटे की समस्या और गले में टॉक्सिन नहीं होगा। और देखो, अगर स्वस्थ रहना चाहते हो, भले से आपके पति पत्नी मतलब बढ़िया ठीक है सेवा कर लेंगे, लेकिन आपको ही बुरा लगेगा, खाट पे पड़े पड़े आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जब भी जियो स्वस्थ जियो। और गारंटी आपको लग भी रहा होगा, इतने दिन से आप योग कर रहे हैं, कि हाँ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। हाँ, अभी तो आपसे मैंने अभी ओम कर रहा था, सब लोग ओम बोल रहे थे तेज करके, आप ओम बोल रहे थे मन मन में, जैसे मैं आवाज़ आ रही है ऐसे बोलना है आपको, अभी दिखाएंगे। चलो पहले सिंहासन करते हैं, शेर की तरह डालना है।